हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया, साथ में आपके शिखा ठाकुर। आज बात करेंगे राजनीति में गठबंधन की, क्योंकि एक वक्त था हिंदुस्तान में, हम सब ने देखा कुछ समय पहले गठबंधन की राजनीति का एक दौर था। अटल बिहारी वाजपेयी ने एनडीए की स्थापना की, उसका गठन किया और सोनिया गांधी ने यूपीए की अध्यक्ष बने और ये दोनों मेगा अलायंस लंबे वक्त तक भारतीय राजनीति के केंद्र में रहा। इसके बाद 2014 से ये स्थिति बदलती है, तस्वीर बदल जाती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदय होता है। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत लेकर के आती है। इसके बाद अगले चुनाव में यानी 2019 में बीजेपी अकेले दम पर 303 सीटें लाती है और उसके साथ ही ये स्पष्ट होता है कि अब भारतीय राजनीति में और ख़ास तौर पर बीजेपी के लिए गठबंधन के उतने मायने हैं नहीं। और ऐसा होता नजर भी आया क्योंकि हमने देखा कि किसान आंदोलन के मुद्दे पर जहां बीजेपी का सबसे पुराना जो अलायंस था अकाली दल, वो अलग हो गया। तो उसके बाद नीतीश कुमार ने भी किनारा कर लिया और शिवसेना भी कहीं ना कहीं देखे तो वो पार्टी से अलग हो गई। यानी बीजेपी लगभग एकला चलो की रणनीति पर नजर आई, लेकिन अचानक से एक बार फिर से गठबंधन चर्चा में आ गई और बीजेपी ने दिखाने की कोशिश की कि उनका कुनबा बड़ा है। उन्होंने छोटी छोटी पार्टी को भी तरजीह दी, चाहे उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी हो या अपना दल हो या और भी पार्टीज हो। लेकिन उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है नरेंद्र मोदी का वो नारा जिसमें वो संसद से एनडीए को 400 पार ले जाने की बात करते हैं। और 400 पार का जो कैलकुलेशन है वो एनडीए के लिए है और उसके लिए आपके पास घटक दलों का मजबूत होना ज़रूरी है। पंजाब की राजनीति इस वक्त बेहद दिलचस्प है और इसलिए आज हम बताने वाले हैं कि आखिर पंजाब में बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन होते होते क्यों रह गया। क्योंकि पहले खबरें थी कि दोनों पुराने साझेदार एक बार फिर से साथ में आ सकते हैं और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पीएम मोदी ने जो 400 पार का नारा दिया, जो हमने आपको पहले बताया, उसमें पंजाब की 13 सीटें बहुत अहम हैं क्योंकि अभी बीजेपी के पास पंजाब में सिर्फ 2 सीटें हैं और जिस तरह का माहौल है ये सीटें भी वहाँ पर बचा पाएगी या नहीं, उस पर डाउट है। अब बात करते हैं कि पंजाब में अकाली और बीजेपी का गठबंधन आखिर क्यों नहीं हुआ, जबकि दोनों ही पार्टियां तैयार थी। बीजेपी भी चाहती थी कि वो इस बार चुनाव अकाली दल के साथ मिलकर के लड़े ताकि पंजाब में जो अपना ग्राउंड है वो मजबूत हो सके। बीजेपी इसलिए भी चाहती थी ये गठबंधन हो क्योंकि किसान आंदोलन के बाद से ही बीजेपी के खिलाफ पंजाब के किसान और सिख वोटर्स के बीच नाराजगी की बात कही जा रही थी। कहा जा रहा है कि पंजाब का जो सिख वोटर है, न्यू सिख नेशनलिस्ट, वो पीएम मोदी से नाराज है। यानी जो सिख सेंटिमेंट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। और बीते विधानसभा चुनाव में बीजेपी का जो प्रदर्शन था वो भी बहुत अच्छा नहीं रहा। पंजाब में पार्टी को 2 सीटें तो मिली, लेकिन उसका जो वोट परसेंटेज था वो 6% के आसपास ही रह गया। ऐसे में बीजेपी की प्रदेश यूनिट चाहती थी कि अकाली दल के साथ एक बार फिर से गठबंधन हो ताकि पार्टी कुछ अच्छा प्रदर्शन कर सके। सूत्रों की अगर माने तो दोनों पार्टी के बीच गठबंधन लगभग तय हो चुका था। यानी अकाली दल चाह रही थी कि वो 8 सीटों पर चुनाव लड़े, उसको उतनी सीटें बीजेपी की तरफ से ऑफर हुई। वहीं बीजेपी 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन अचानक क्या हुआ कि दोनों पार्टियों ने अपने अपने पैर पीछे खींचे और परसों सुनील जाखड़, जो कि पहले कांग्रेस में थे और अब बीजेपी में, उन्होंने कहा कि बीजेपी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये फैसला पार्टी के कार्यकर्ताओं और दूसरे जो नेता हैं उनकी राय को देखते हुए लिया गया और उनको यकीन है कि पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो काम हुआ है वो पंजाब की जनता उन्हें देखेगी, क्योंकि ऐसा काम कभी किसी ने नहीं किया। यानी बीजेपी ने स्पष्ट किया कि पंजाब में वो अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब सवाल यहाँ ये है कि आखिर ये गठबंधन होते होते आखिर क्यों टूटा, जबकि दोनों पार्टियां लंबे वक्त से एक दूसरे के साथ में रही है और उनके बीच इसे लेकर के कोई अदावत भी नहीं रही। अब इसके 2 पहलू हैं। सबसे पहले गठबंधन के साथ उनकी चुनौतियां जो है वो जुड़ी होती हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अकाली दल का डर क्या था। दरअसल अकाली को टेंशन थी कि कहीं बीजेपी के साथ गठबंधन किया तो उनका जो सिख वोट बैंक है वो उनसे दूर ना चला जाए। देखिए, पंजाब में इस वक्त 4 पार्टियां हैं। मोटा मोटी अगर समझे तो आम आदमी पार्टी के उदय के बाद आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी। अब ये जो पूरा मुकाबला है वो अकाली दल और आम आदमी पार्टी का जो वोटर है वो बेसिकली रूरल है, सिख वोटर है, गांव का वोटर है, जिसमें दलित भी हैं और सिख जाट भी आते हैं और सिख भी हैं। मोटे तौर पर वो किसान हैं। जबकि कांग्रेस का और जो बीजेपी का वोट बैंक रहा है
वो आमतौर पर, चाहे वो बीजेपी गठबंधन ही क्यों ना रही हो, वो शहरी वोट बैंक रहा है। यानी जो शहरी मतदाता हैं, चाहे वो सिख हों, पंजाबी हों, फिर वो हिंदू हों, ब्राह्मण हों, कोई भी हो। तो अब ऐसे में अकाली को ये डर था कि जो किसान मूवमेंट हुआ है उसकी वजह से जो ग्राउंड लेवल पर जो किसान हैं, जो सिख हैं, उनमें बीजेपी के खिलाफ सेंटिमेंट है, और अगर कहीं वो बीजेपी के साथ गए तो ऐसा ना हो कि उनका जो कोर वोटर है वो भी टूट जाए और उसका फ़ायदा हो आम आदमी पार्टी को। इसलिए अकाली दल ये गठबंधन नहीं चाहती थी, और इसी डर से 2020 में जब कृषि संशोधन अधिनियम भारतीय जनता पार्टी पास कराती है तो अकाली दल एनडीए से अलग हो गई। यही नहीं, बीजेपी के साथ गठबंधन की स्थिति में सुखबीर बादल को डर था कि उनकी पार्टी कहीं टूट ना जाए, इसीलिए उन्होंने बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें देने का प्रस्ताव रखा। लेकिन बीजेपी ये चाहती नहीं थी, क्योंकि वो पहले ही वो 2 सीटें जीत चुकी थी, इसलिए वो ज़्यादा चाहते थे, इसलिए बीजेपी ने मानने से मना किया। तो फिर समझौता टूट गया। अब समझते हैं कि इसमें नुकसान किसको हुआ। इसमें बीजेपी को प्लस पॉइंट है। दरअसल बीजेपी जो है वो अकाली दल की सबसे पुरानी पार्टनर है, अकाली दल जो बीजेपी की है, लेकिन आज से नहीं, दोनों जनसंघ से एक साथ है। लगभग 50 साल पुराना गठबंधन, और 2019 का चुनाव भी इन दोनों पार्टियों ने साथ में मिलकर लड़ा, जिसमें दोनों ने मिलकर के 4 सीटों पर जीत दर्ज की, 2 पर अकाली, 2 पर बीजेपी, 1 सीट आम आदमी पार्टी और 8 सीटें कांग्रेस को मिली। और अब आम आदमी पार्टी के जो रिंकू जो सांसद बने थे वो भी बीजेपी में हैं। साल 2012 और साल 2017 में अकाली दल और बीजेपी साथ में पंजाब में सरकार चला चुकी है। यानी पंजाब की स्थिति देखें तो वहाँ बीजेपी हमेशा छोटे भाई की भूमिका थी, हमेशा उन्हीं सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा जो अकाली दल ने उनके लिए छोड़ा हो। यानी बीजेपी का कभी भी कोई कैडर पंजाब में नहीं बन पाया, या तो कांग्रेस का रहा या तो अकाली दल का रहा। यानी पंजाब में कभी बीजेपी का कोई अपना कभी बन नहीं पाया। और इस लिहाज से देखें तो बीजेपी के पास पंजाब में खोने के लिए कुछ है नहीं, सिर्फ 2 सीट हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ती है तो 2 सीटें भी हार जाएगी, लेकिन उसका दाव चल गया। अगर बीजेपी की चीज़ें अच्छी रहीं तो 2 या 3 सीटें भी जीतती है तो वो प्लस पॉइंट की स्थिति पे होगी, और बीजेपी को ये भी पता चलेगा कि आखिर पंजाब में उनकी स्थिति वाकई है क्या, उनका वोट बैंक है कहाँ, गांव में है, शहर में है। यानी एनालाइजेशन हो जाएगा इन टोटलिटी आप बोले तो। इसके अलावा उसे पंजाब में अपना कैडर बनाने का मौका मिलेगा, अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका मिलेगा, और इसलिए अकाली के साथ जैसे ही समझौता टूटा, बीजेपी ने अपना प्लान बी एक्टिवेट कर दिया। प्लान बी था कि बीजेपी ने कांग्रेस से जो दिग्गज आए थे उस पर दांव खेलने का फैसला लिया, और इसमें सबसे पहला नाम आता है कैप्टन अमरिंदर, जो कि कांग्रेस से पूर्व सीएम थे। बाद में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और बीजेपी में ज्वाइन किया, और अब उनकी पत्नी परनीत कौर, जो कि पटियाला से सांसद हैं कांग्रेस के टिकट पर, वो बीजेपी में आ चुकी हैं और बीजेपी उन्हें पटियाला से मैदान में उतारेगी। अब दूसरा नंबर आता है बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है सुनील जाखड़, पहले वो कांग्रेस में थे, अब वो पार्टी जो है उन्हें गुरदासपुर से टिकट दे सकती है। बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के एक और सांसद लुधियाना से रवनीत बिट्टू। बिट्टू का नाम इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो शहीद बीएन सिंह और जिनकी खालिस्तानियों ने हत्या की थी उनके वो पोते हैं। बीएन सिंह का पंजाब में खास तौर पर जो नेशनलिस्ट सिख हैं उनके बीच में बहुत सम्मान है, इसलिए रवनीत सिंह बिट्टू का भारतीय जनता पार्टी में आना वे सिंबॉलिक है। तो कुल मिलाकर के बीजेपी जो है इस वक्त एक दाव खेल रही है, और हो सकता है बीजेपी का ये निशाना बिल्कुल सटीक साबित हो और अचूक साबित हो।